और बहुत सारे कैमरे क्यों बंद है भाई? इतने सारे कैमरे क्यों बंद हो गए? जल्दी जल्दी से ऑन करो। क्योंकि सुबह के सेशन में आज हमने डाइजेस्टिव हेल्थ पर बात की थी, सबने लिया होगा। जिसने नहीं लिया है और तो पता नहीं उन्होंने क्या मिस किया है ना? बहुत सारी नॉलेज मिस की है। तो जो भी थोड़ा बहुत मिस किया है, चलिए उसको समझते हैं और कैसे हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ काम करती है उस पर बात करेंगे। अंचला मैम, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी, गुड इवनिंग मैम। मैं है ना आज सुबह सेशन में नहीं थी, तो थोड़ा मुझे भी समझाना मैम, क्योंकि मेरे बच्चों की छुट्टी है अभी। ओके मैम, ओके। चलिए ट्राई करते हैं। और डायरी पेन लेके बैठेंगे सभी। एक बार मुझे सब अपनी डायरी पेन दिखा देंगे, तभी हम स्टार्ट करेंगे। ओके, लेट मी म्यूट एवरीवन। ओके, जिसको अब कुछ भी बात करनी होगी वो हैंड रेस करके बात करेंगे, ठीक है? और हम जो क्वेश्चंस हैं, जो आपकी क्वेरीज रहेंगी, वो लास्ट में रहेगा, क्योंकि अभी वर्कआउट सेशन थोड़ा सा लेट हो गया, तो 15 मिनट का थोड़ा डिफरेंस आ गया, तो हमें जल्दी जल्दी करेंगे। जितना भी आप कोशिश करोगे, डायरी पेन में जरूर आप पॉइंट्स को लिखना, वो आपकी काम आने वाले। ठीक है, तो किस किस का डायरी पेन रेडी है? शोमी शोमी शोमी। चंचल मैम का रेडी है, शोभा जी का रेडी है, एंड सुधा जी का रेडी है, श्वेता जी का रेडी है, उमंग जी का रेडी, रीता जी का रेडी है, एंड खुशी जी। अंधेरे में कैसे चले गए आप भाई? कैमरा ऑन करो ऐसे। हाँ, अभी ठीक है। बिल्कुल डार्क हो गया था ना, वो कैमरा ऑफ था ना ही ऑन था, अंधेरा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, चीयर्स। चीयर्स विद दिस ग्रेट न्यूट्रिशन, ग्रेट एनर्जी ड्रिंक। यस। और उमंग मैम अपने अच्छे वाले गिफ्टेड प्राइज मग के साथ। हाँ, वेरी गुड। देखिए, आज जो बात हुई थी वो हुई थी डाइजेस्टिव हेल्थ पर। और डाइजेशन हमारा एक इतना लार्ज, इतना बड़ा, मतलब इतना ह्यूज टॉपिक है कि जिसके बारे में हम कितनी भी बात करें वो कम ही रह जाती है। क्योंकि हमारा सब कुछ, हमारी फुल बॉडी, हमारा माइंड, हमारी हेल्थ, एवरीथिंग जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ पर, हमारे डाइजेशन पर। क्योंकि यहीं से ही सब कुछ शुरू होता है। आपने बड़े बूढ़ों को भी कहते सुना होगा ना कि पेट सही तो सब सही। तो जब पहले हम पेट का ध्यान रखेंगे और हमारा जो भी डाइजेशन है, जैसा भी है, उसको समझेंगे, अपनी बॉडी को समझते हुए चलेंगे आप, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी आएंगे। ठीक है? तो डाइजेस्टिव हेल्थ की जब बात होती है तो मेन बात होती है गट की। अब गट एक ऐसी चीज है जो आपकी सारे पूरे पेट में ही है, और वो ही डिपेंड करती है, मतलब उस पे ही डिपेंड करती है आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ। ओके? तो उसको सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करता है वो क्या होता है? वो एक बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग चीज ही कहूंगी मैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्ट उसी का पड़ता है, वो होती है हमारी एंटीबायोटिक्स। हम सब लेते हैं, तबीयत खराब होती है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं। अब इसका भी ये मतलब मेरा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें लेनी ही नहीं है, क्योंकि भाई जब डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है तो लेनी ही पड़ेगी। लेकिन इसको लेने के भी तरीके होते हैं। जब डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, आपको डोज बताया है, कितने दिन तक लेना है, वो आपने लिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, कभी जैसे दोबारा आपकी तबीयत खराब हुई है, जरा सा गला खराब हुआ, तो आप क्या सोचते हो? उसी एंटीबायोटिक को आप सेल्फ प्रिस्क्राइब कर लेते हो। मतलब आपके पास कोई मेडिसिन रखी हुई है पुरानी और वो आपने ले ली। ओके, तो आपने सेल्फ प्रिस्क्राइब कर लिया, आप खुद के डॉक्टर बन गए, और उसने आपकी बॉडी में जाके क्या किया वो आपको नहीं पता। तो एंटीबायोटिक्स क्या करती है ना, हमारी बॉडी में ना दो तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं, गुड बैक्टीरियाज और बैड बैक्टीरियाज। लेकिन एंटीबायोटिक्स को नहीं पता कि हमारे गुड बैक्टीरियाज कौन से हैं और हमारे बैड बैक्टीरियाज कौन से हैं। उसका काम तो जो हमारे बैक्टीरियाज को नष्ट करने का है, तो वो उसके साथ बैड बैक्टीरियाज के साथ गुड बैक्टीरियाज को भी नष्ट कर देते। तो आप सोचो कि एंटीबायोटिक्स कितनी खतरनाक है। इसीलिए जब हमारी तबीयत खराब होती है तो हमारा डाइजेशन इफेक्ट होता है।
किस किस के साथ ऐसा होता है कि जब तबीयत खराब होती है और आपकी मेडिसिन चल रही होती हैं तो आपका डाइजेशन इफेक्ट होता है? आप ऐसे ही हैंड रेस करके बता दो मुझे। सुधा मैम, यस, फील किया है आप लोगों ने? डाइजेशन इफेक्ट होता है? बस सुधा मैम ने फील किया है? हमारा डाइजेशन इफेक्ट होता है जब हम एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं, फीवर के रिगार्डिंग, कोल्ड के रिगार्डिंग, या और भी कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं, डॉक्टर जब हमें प्रिस्क्राइब करते हैं। चंचल मैम ने फील किया है, दीपिका मैम ने भी फील किया है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्या क्या चीजें, एंटीबायोटिक्स के बारे में आपको समझ आ गया? ऐसा नहीं है कि भाई डॉक्टर कहेगा तो लेना नहीं है, उस समय लेना है, लेकिन सेल्फ प्रिस्क्राइब नहीं करना। और बहुत जल्दी जल्दी उनकी आदत नहीं डालनी कि भाई जरा सा कुछ हुआ, ले लिया एंटीबायोटिक, ले ली, जरा सा कुछ हुआ एंटीबायोटिक ले ली। आप नहीं समझ रहे कि वो हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ को, हमारी गट को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अभी उसके लिए मैं अपनी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए अवॉइड क्या क्या करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा सोल्यूशन पे तो हम मंडे को जाएंगे, लेकिन जो जो चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे। अवॉइड आपको क्या करना है, एक्सेसिव शुगर अवॉइड करनी है। पहले हम शुगर कैसे लेते थे? फेस्टिवल्स होते थे तो स्वीट्स खाते थे, किसी का बर्थडे होता था तो केक खाते थे। अभी हमारी शुगर रेगुलर बेसिस पे जो हमारी बॉडी में जा रही है, चॉकलेट्स के थ्रू, कॉफी के थ्रू, चाय के थ्रू, या और भी बहुत सारे जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं उनके थ्रू, शुगर हमारी बॉडी के लिए, हमारी गट के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो उसको हमें अवॉइड करना है। मतलब अवॉइड करने के लिए हमें जो पहला चीज है वो शुगर है। लिख रहे हैं आप? ठीक है। नेक्स्ट चीज, पैकेज्ड फूड। पैकेज्ड फूड, जितने भी पैकेज्ड फूड आते हैं, जैसे उसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स भी आ गए, आपके चिप्स आ गए, आपके नूडल्स आ गए, आपकी कैचअप्स आ गए, जो सॉसेज आती हैं मार्केट की, रेडीमेड सॉसेज जो आती हैं, वो सब प्रोसेस्ड फूड की कैटेगरी में आती हैं। जंक फूड हो गया, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की कैटेगरीज में आती हैं ये सब। तो ये सारी चीजें हमारी गट को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं और हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करती हैं। जब इन्फ्लेमेशन इंक्रीज होती है तो हमारी गट इफेक्ट होती है, और गट इफेक्ट होती है तो जो सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है हमारे इम्यून हेल्थ पर, क्योंकि हमारी गट में ही हमारी 70% इम्यूनिटी होती है। और धीरे धीरे आपकी इम्यूनिटी वीक होती है तो आपकी हेल्थ डे बाय डे, मतलब जल्दी जल्दी आप बीमार पड़ने लगते हो। मौसम बदलने पर आप जल्दी जल्दी, जो सर्दी जुकाम खांसी, इन सब से इफेक्ट होने लगता है आपकी बॉडी को। तो क्या असर किया, पहले आपका डाइजेशन इफेक्ट हुआ, आपकी गट इफेक्ट हुई, फिर आपकी इम्यूनिटी इफेक्ट हुई, और बॉडी धीरे 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 कर कर वीक होती चली गई। तो कितना ज्यादा ये चीजें हमारी गट के लिए, हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए खतरनाक है, किस हद तक खतरनाक है, मतलब हमें नहीं पता, क्योंकि हम तो अनजाने में ये सारी चीजें कर रहे हैं। हमें ये पता है कि शुगर हमारे लिए अच्छी नहीं है, एक्सेसिव शुगर अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी वो किस तरीके से खतरनाक है बॉडी में ये नहीं पता। हम लोग प्रोसेस फूड खाते हैं, हम चिप्स के पैकेट्स की पैकेट्स ऐसे ही खा जाते हैं, उनके साथ कोल्ड ड्रिंक्स बहुत अच्छे से एंजॉय करते करते पीते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वो किस तरीके से हमारी गट को, हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को खराब कर रहे हैं। हमें ये पता है कि वो चीज नहीं लेनी है, लेकिन क्यों नहीं लेनी है वो नहीं पता। जब वो पता चल जाता है तो फिर हम लेने से पहले 2 बार सोचते हैं। जैसे अभी सब आप फिटनेस मंत्रा में हो, तो आप सब अपने फूड के लिए थोड़े से अवेयर हो गए हो कि देख के खाते हो, कहीं ऑयली तो नहीं है, बहुत ज्यादा घी वाला तो नहीं है, रिफाइंड ऑयल में बना हुआ तो नहीं है, या पैकेज फूड आप अवॉइड कर रहे हो, बाहर का खाना आप अवॉइड कर रहे हो। ये सब चीजें आपने अवॉइड करना शुरू किया है। क्यों शुरू किया है? क्योंकि यहाँ से आपको डेली अवेयरनेस मिल रही है हर चीज के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। और जब आप अवेयर होते जा रहे हो तो धीरे धीरे इन चीजों को सीख रहे हो, और अपनी जो भी आपकी थाली में, आपकी प्लेट में आपके सामने आता है तो आप एक बार देखते हो कि ये क्या है, या मुझे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। चाहे इसका रीजन आपका वेट लॉस हो सकता है, या बहुत सारे लोगों का रीजन होता है अच्छी हेल्थ, लाइफ लाइफ टाइम के लिए हेल्दी होना। ये भी एक इसका मेन रीजन है, क्योंकि वेट लॉस तो आपका हो ही रहा है क्योंकि आप अपना फूड मैनेज कर रहे हो,
लेकिन अगर आप इन सब चीजों को अवॉइड करोगे तो आप हमेशा के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाओगे। ओके। नेक्स्ट, जब आपकी इम्यूनिटी डिस्टर्ब होती है या इफेक्ट होती है गट की वजह से, तो आपको क्या क्या चीजें फील होने लगती हैं? जैसे इनडाइजेशन होने लगता है, आपको गैस, ब्लोटिंग, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। किस किसने फील किया है? जब आप बाहर का बहुत ज्यादा खाते हो या प्रोसेस फूड बहुत ज्यादा आपका रेगुलर बेसिस पर चलता है, तो किस किस को ये चीजें फील होती हैं? फील किया है कि कभी शादी में दबा के खा लिया 2-4 दिन और फिर आपका डाइजेशन इफेक्ट हो गया, आपको ब्लोटिंग फील होने लगी, आपको गैस फील होने लगी, और आपको कॉन्स्टिपेशन होने लगा, मतलब आप क्लीन ही नहीं हो पा रहा है आपका स्टमक। होती है ये चीजें? ऐसे वाला हैंड रेस करके बताओ मुझे। जब भी आप बाहर का खाते हो या रेगुलर बेसिस पर चीजें चलती हैं तो इफेक्ट होती है ना, कॉन्स्टिपेशन आता है। और जब कॉन्स्टिपेशन आता है इसका मतलब आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ पूरी तरीके से इफेक्ट हो चुकी है। आपकी बॉडी मतलब इंटेस्टाइन आपकी क्लीन नहीं हो पा रही, गट इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। फिर आप क्या करते हो? फिर उनके लिए मेडिसिन खाते हो उसके लिए मेडिसिन। गैस बन रही है, चलो एसिडिटी का कैप्सूल खा लो, खाली पेट वाला कैप्सूल खा लो, खाते हो ना? डॉक्टर ने बोला है चलो एसिडिटी हो रही है तो खाली पेट तो आपको एक कैप्सूल खाना ही पड़ेगा डेली। फिर हम मेडिसिन खाते हैं। लेकिन क्या इसका सोल्यूशन मेडिसिन में है? आज हमने सुबह चंचल मैम की भी शेयरिंग सुनी थी। उन्होंने इस चीज के लिए इतने सालों दवाइयां खाई हैं और फिर भी उनको कोई रिलीफ नहीं था। तो इसका सोल्यूशन मेडिसिन में है ही नहीं, इसका सोल्यूशन है आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कर लो, अपना फूड ठीक कर लो, तो आपकी ये चीजें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। हर चीज का सोल्यूशन जैसे होता है ना, हमारे मल्टी ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, हमें पता ही नहीं कितने ऑर्गन्स हैं, काउंट करना। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में पूछेंगे कितने ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिसको लेकर हम चल रहे हैं, जिसको लेकर हम घूम रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए ना कितने ऑर्गन्स हैं, तो काउंट करके लिखना। नंबर 1, नंबर 2, सारे ऑर्गन्स के नाम लिखना। अब इतने सारे ऑर्गन्स हैं तो सबका टेस्ट अलग अलग होगा, सबका फूड अलग अलग होगा, है ना? जैसे मेरी 2 बेटियां हैं सपोज, तो एक को कुछ खाना पसंद है, मतलब एक बड़ी बेटी को थोड़ा सा बाहर का खाना पसंद है, छोटी बेटी को घर के दाल चावल पसंद है, मतलब वो दाल चावल उसे मिल गए मतलब वो खुश। तो दोनों का टेस्ट अलग है जबकि दोनों सिस्टर्स हैं। ऐसे ही जब हमारे ऑर्गन्स होते हैं इतने सारे, तो सबका टेस्ट, सबका फूड अलग अलग होता है। अब जब सबको अपना फेवरेट फूड मिल जाता है तो जैसे हम खुश हो जाते हैं, हमारे बच्चे खुश हो जाते हैं, तो हमारे ऑर्गन्स को उनको जो उनका जो फूड है वो मिल जाएगा, तो क्या वो हैप्पी नहीं होंगे? वो हेल्दी नहीं होंगे? है ना? तो आपको क्या करना है, ऑर्गन्स के नाम लिखने के साथ साथ उनका फूड भी सर्च करना, कि हार्ट का क्या फूड है, कि आपकी इंटेस्टाइन को क्या चाहिए, आपकी पैनक्रियास को क्या चाहिए, आपकी किडनी को क्या चाहिए, आपके लिवर को क्या चाहिए। जब आप वो सर्च करोगे ना, तो मेडिसिन के नाम आएंगे क्या? बताओ, मेडिसिन के नाम आएंगे? नहीं आएंगे। नाम आएंगे फूड के। जब फूड उनको जो चाहिए वो मिलने लग जाएगा तो वो वैसे ही हैप्पी हो जाएंगे। और हम यहाँ बेकार में ही पता नहीं किन किन चीजों के पीछे भाग रहे हैं, मेडिसिन, डॉक्टर, और ये वो, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं ना एक्सपेरिमेंट बॉडी के साथ। एक्सपेरिमेंट करो लेकिन अपनी बॉडी को समझ के। जैसे होता है ना, आप समझेंगे कैसे? बहुत सारे लोगों को कॉफी पीने का बहुत एक एडिक्शन होता है। जैसे मुझे, जब मैं अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल पर नहीं थी तो मुझे टी का बहुत ज्यादा एडिक्शन था। मैं चाय बहुत पीती थी। अभी मुझे 1.5 साल हो गया मैंने चाय नहीं पी। हमारी चाय तो ये वाली हेल्दी वाली, है ना? और इसके आगे चाय की याद भी नहीं आती ऑनेस्टली। जैसे उस दिन मैंने यहाँ पे आप सबसे पूछा था, तो आप लोग, मैंने ये पूछा था कि कभी कभी लगता है कि चाय पी लो, तो कुछ लोगों ने बोला था कि हाँ हम आधा कप पी लेते हैं। लेकिन मैं इतनी एडिक्टेड चाय के होने के बाद, मतलब दिन में 3 से 4 बार मैं चाय पीती थी,
और सर्दियों में तो कई बार उससे भी ज्यादा, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है ना कि कोई चाय बना रहा है, किचन में जा रहा है, तो हम किसी और की चाय भी बना रहे होते हैं तो चलो आधा कप पी लेंगे, या फिर किसी ने हमसे कहा कि चाय बना दो, तो उसके साथ भी हमारी चाय हो जाएगी। अगर कोई गेस्ट आ गया तो फिर उसकी चाय बनेगी, तो हमें उसके साथ पीनी ही पड़ेगी, कंपनी देनी है ना। तो ऐसे करके चाय, जब मुझ जैसा पर्सन जो इतना एडिक्टेड था चाय के लिए, वो एक बार में चाय पी छोड़ सकता है, तो कोई भी छोड़ सकता है। मतलब मुझे जब से मैंने ये एफ्रेश पीना शुरू किया, मुझे एक भी बार क्रेविंग नहीं हुई चाय की। मतलब मुझे लगा ही नहीं कि मुझे चाय पीनी है। तो सोचिए ये कितनी अमेजिंग है। ये चाय से होने वाले नुकसान से तो हमें बचा ही रही है, बस प्लस इसके अपने ही बहुत सारे फायदे हैं। सर एफ्रेश का हम पहले भी सेशन ले चुके हैं, और एक दिन सेपरेटली एफ्रेश के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, तब आपको बताएंगे इसके सारे फायदे। ओके, तो अभी मैंने क्या क्या पॉइंट बताए। मैंने पहले बताया आपको अपनी एंटीबायोटिक्स पे काम करना है, दूसरा आपको एक्सेसिव शुगर पर काम करना है, अपने पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड पर काम करना है, अल्ट्रा अल्ट्रा प्रोसेस्ड जो फूड मार्केट में अवेलेबल है उन पर काम करना है। काम करने से मतलब उनको अवॉइड करना है। ये नहीं कि भाई चलो उनको बैठकर उनके साथ खेलते हैं, ये काम नहीं करना उनके साथ या उनको अपनी किचन में सेट करते हैं, नहीं। ओके, नेक्स्ट, हमारी बॉडी में और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है, लाइक जो हम खाते हैं, अनहेल्दी फैट्स, अनहेल्दी फैट। एक सेकेंड। ओके, अब ये अनहेल्दी फैट में की कैटेगरीज में क्या क्या चीजें आती हैं। जो ट्रांस फैट होता है, ठीक है, प्रोसेस्ड फूड होता है, जो प्रोसेस्ड फूड में जो चीज ट्रांस फैट होता है वही अनहेल्दी फैट होते हैं, ठीक है। वो जो ट्रांस फैट होता है ना, वो उस चीज की शेल्फ लाइफ को तो बढ़ा देता है, लेकिन हमारी शेल्फ लाइफ को कम कर देता है, क्योंकि उसके अंदर जो ट्रांस फैट होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है पाम ऑयल, पाम ऑयल, पाम ऑयल, है ना। पाम ऑयल का यूज होता है, ऐसे केमिकल्स का यूज होता है जो उस पैकेज्ड फूड को खराब नहीं होने देता, यानी कि उसकी सेल्फ लाइफ को तो बढ़ा रहा है, लेकिन जब हम उसे खा रहे हैं, हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमारी सेल्फ लाइफ को कम कर रहा है, ठीक है। तो उन अपनी सेल्फ लाइफ को अगर हमें बढ़ाना है तो उन चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा जो ट्रांसफैट से बनी हुई हैं और पाम ऑयल जिनमें है, क्योंकि हम इंग्रेडिएंट्स की, पैकेट की या अपनी ग्रोसरी की जब शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो हम सबसे पहले पीछे क्या देखते हैं। कोई भी एक पर्सन मुझे हैंड रेस करके बताएगा कि हम उनके पीछे क्या चीजों को देखते हैं। जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं तो पैकेट के पीछे आप क्या देखते हो। टीना मैम ने सबसे पहले हैंड रेस किया है। यस टीना मैम, क्या चेक करते हो सबसे पहले। एक्सपायरी डेट कब एक्सपायर होगा। वेरी गुड। और और वो भी देख, अब तो होशियार हो गए हैं, थोड़े पढ़े लिखे हो गए हैं, तो कैलोरी भी देखते हैं, प्रोटीन भी देखते हैं। पहले तो बस देखो अभी एक्सपायरी की डेट। बात नहीं हो रही है, फिर एफएमसी में आने से पहले आप पैकेट जब भी शॉपिंग करने जाते थे तो आप क्या देखते थे। केवल डेट और कुछ नहीं, सही बता रही हूँ मैं। एक्सपायरी डेट और एमआरपी प्राइस नहीं देखते थे। एमआरपी का तो क्या पता रहता है थोड़ा बहुत तो। मतलब यही दो चीजें हम ज्यादातर देखते हैं। अंशला मैम बताएंगे। हाँ जी मैम। मेरा भी सेम था। सेम। ओके अनीता जी, अनम्यूट कीजिए। मैम गुड मॉर्निंग मैम, गुड इवनिंग मैम, सॉरी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ, आप क्या देखते हो जब आप शॉपिंग करने जाते हो पैकेट्स के पीछे। फर्स्ट टाइम मैम उसकी एक्सपायरी डेट, और हेल्दी तो खैर है ही नहीं मैम,
अनहेल्दी यही वो यही कोई भी फ्रूट पैकेट फ्रूट कोई हेल्दी तो है नहीं। एमआरपी देखते हैं उसकी। जो टू मेजर थिंग्स हैं जो हम अभी तक देखते हुए आए हैं, वो देखते हैं हम एक्सपायरी, और दूसरी चीज देखते हैं हम एमआरपी, मतलब वो हमारे बजट में है या नहीं। ठीक है, ये हम सब लोग देखते हैं नॉर्मली, अभी तक देखते हुए आ रहे हैं बचपन से अभी तक। लेकिन अब हमने क्या देखना शुरू किया है कि इसके अंदर कितने परसेंट फैट है, कितनी परसेंट इसकी कैलोरी, कैलोरी रेट क्या है इसका, देखना शुरू किया है या अभी भी नहीं देखना शुरू किया? देखना शुरू किया है। जो हल्दीराम का एक 400 ग्राम का पैकेट आता है ना, उसके पीछे आप देखिएगा उसकी पर सर्विंग में कितनी कैलोरी है। मतलब पूरे पैकेट की बात नहीं कर रही हूँ, जो एक सर्विंग में आप खाते हो ना, एक बोल में कुछ भी हम ऐसे मंचिंग के लिए लेके बैठ जाते हैं, तो उस पर सर्विंग में उसकी कितनी कैलोरी है वो आप, अब अगर किसी के घर में अभी भी है वो पैकेट, तो आप लाके अभी चेक कर सकते हो इन दिस सेशन ओनली। तो अभी हमें क्या देखना है, कैलोरीज देखनी है, वो ट्रांस फैट देखना है उसमें कितने परसेंट है, और एक्सपायरी डेट तो ऑब्वियस है देखना है। तो ये अवेयरनेस हम सबके अंदर होनी चाहिए। लेकिन हम लोग जब बिग बाजार जाते हैं, स्मार्ट बाजार जाते हैं, शॉपिंग मॉल्स में शॉपिंग करने जाते हैं, तो हम पता है क्या देखते हैं, कहाँ कौन सा ऑफर चल रहा है, देखते हैं ना। देखो सबके फेस पे स्माइल आ गई, 2 कोल्ड ड्रिंक के साथ एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल फ्री मिल रही है, फेस्टिवल आ रहे हैं, ले लो, देने के काम आएगी, देखते हैं ना। जो बड़े बड़े वो आते हैं ना गिफ्ट पैक, जो आते हैं बिस्किट्स के गिफ्ट पैक, नमकीन्स के गिफ्ट पैक, कुरकुरे के गिफ्ट पैक, इन सब के संग क्या ऑफर चल रहा है, किसी के संग कुछ और फ्री मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो वो ऑफर्स के चक्कर में हम इतनी एक्स्ट्रा में उन अनहेल्दी चीजों की शॉपिंग कर लेते हैं जो हम करने गए ही नहीं थे। हम तो लेने गए थे ग्रोसरी, लेकिन दिख गया हमें कि भाई 2 कोल्ड ड्रिंक पे एक कोल्ड ड्रिंक फ्री मिल रही है, तो चलो 3 कोल्ड ड्रिंक की बोतल आ गई अननेसेसरी घर में। अब घर में आई हैं तो एक दो शायद किसी और के यहाँ जाए, लेकिन एक तो खुलेगी ही खुलेगी, एक तो खुलेगी ही खुलेगी, है ना। तो क्या किया हमने, गए थे कुछ करने और करके कुछ और आ गए। तो इस चीज के लिए हमें अवेयर होना है। वो लोग ऑफर्स किस लिए निकाल रहे हैं, अपने फायदे के लिए, क्योंकि वो तो चाहते हैं ना कि आप ऑफर्स को देखकर अट्रैक्ट हो जाओ और उनकी सेल्स इंक्रीज हो जाए, उनकी सेल बढ़ेगी ऑफर्स जब वो आप लोग देखोगे। और हम लोग क्या करते हैं, हम अपने काम की चीजों को छोड़कर वो ऑफर्स के चक्कर में, उनके चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, फंस जाते हैं कि नहीं। वहां की चकाचौंध में और इतना सारा, ये वाला सेक्शन अलग, ये वाला सेक्शन अलग, ये वाला सेक्शन अलग, बड़ा मजा आ रहा होता है क्योंकि फुली एसी होते हैं वो सारी शोरूम्स, और वहां पे घूमने में ऐसे ही बड़ा मजा आ रहा होता है। उसके साथ ये विंडो शॉपिंग चल रही होती है और अननेसेसरी वाली ये सारी बैड शॉपिंग हो जाती है ना। और अगर बच्चे साथ में गए हैं तो फिर तो 2 की जगह 4 ही हो जाएंगी। नीतू मैडम को हंसी आ रही है, देखो स्माइल आ रही है, क्योंकि ऐसा सबके साथ होता है। बच्चे साथ में गए ना तो वो अपने काम वाला सेक्शन देखते हैं कि हमारा मतलब का सेक्शन कहाँ पर है, मैगी का सेक्शन कहाँ पर है। आजकल आजकल तो मैगी को छोड़ो, रामेन चल गया है ना। कोरियन फूड रामेन खाया है किसी ने, रामेन नूडल खाए हैं? टीना मैडम ने तो नहीं खाए होंगे भाई, रामेन खाए हैं नीतू मैम? अनम्यूट कीजिए। मेरी बेटी खाती है मैम। खाती, रेगुलरली खाती? रेगुलर नहीं, जब जाने से लेकर आएगी तो वो टीवी में भी यूट्यूब में भी कोरियन ही देखिएगी, उसको बहुत पसंद है। पता नहीं क्या ट्रेंड चला हुआ है कोरियन फूड। हाँ, कोरियन उसको ये क्या बोलते हैं, ये चॉपस्टिक से और खाती है, सेम वही पूरा। मेरे को तो यूज करना भी नहीं आया चॉपस्टिक, आराम से वो चॉपस्टिक यूज करती है। तो हम क्या कर रहे हैं, वो रामेन के अंदर तो और उसके साथ ना उसको बनाने का एक अलग ही तरीका काफी होता है। स्पाइसी रहता है, वो स्पाइसी भी बहुत, मतलब एक्स्ट्रा स्पाइसी होते हैं, और हाँ, उनके साथ एक ऐसा ऑयल आता है जो ऊपर से मिक्स करके बनाया ऊपर जाता है उसको। करते
लोग, हाँ। वो मैगी नॉर्मल मैगी की तरह नहीं बनता, वो केवल नूडल्स बॉईल होते हैं, फिर ऊपर से ऑयल और मसाला मिक्स करके उसको बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। हम्म। हमें नहीं पता भाई कौन सा ऑयल है। अब देखो रामेन के संग ऑलिव ऑयल तो नहीं आएगा, ये तो लिख के रख लो आप। पर वो लोग ऑलिव ऑयल करके देते हैं, लेकिन वो ऑलिव ऑयल नहीं नहीं हो आता सकता है। मैम, इसमें हो ही नहीं सकता। बहुत स्मेल अलग आता है। हाँ, तो आप सोचो ये जो नई नई वैरायटीज चल रही हैं, ये किस चीज के लिए चल रही है? अट्रैक्ट करने के लिए, टेस्ट को डेवलप। जब वो टेस्ट, जब एक बार आपने टेस्ट कर लिया तो फिर आपको फिर दोबारा याद आएगी, अरे यार रामेन का टेस्ट तो इतना अमेजिंग था, आज तो 1 हफ्ता हो गया उसको खाए हुए, अब तो दोबारा खाना है। तो ये वाली चीजें चल रही हैं। और इन चीजों के अलग अलग मॉल्स में सेक्शंस होते हैं, जो हमारा कहते हैं ना फोकस, हमारा ध्यान भंग करते हैं। इसीलिए फोकस्ड होके जाओ, और जब भी शॉपिंग करने जा रहे हो ना, तो लिस्ट बना के जाओ। आप लिस्ट बना के जाओगे तो आप भटकोगे नहीं। ये चीज आपके काम की है, ये टेक, ये टेक, ये टेक, ये टेक, ये टेक हो गया। अभी इधर उधर घुमाना नहीं है सर कि ये वाला सेक्शन कौन सा, ये वाला सेक्शन कौन सा है, और अपने काम की शॉपिंग की और भैया चलो। ठीक है, तो अभी ऐसा कौन कौन करने वाला है लिस्ट बना के शॉपिंग करने, कौन कौन जाने वाला है? रीता मैम जाएंगी, बस लिस्ट बना के जाओगे। हाँ, लिस्ट बना के जाने से ये फायदा होता है कि हम भटकते नहीं है, हमारा फोकस रहता है कि हमें इन्हीं चीजों की शॉपिंग चल रही करनी है। और शॉपिंग की बात अभी इसलिए भी आई है बीच में, क्योंकि अभी सारा ना फेस्टिव सीजन आने वाला है। रक्षाबंधन से शुरुआत होने वाली है, रक्षाबंधन पे तो जो शॉपिंग होती है ना, वो तो सबको पता ही है। तो बहनें अपने भाइयों को क्या दे रही हैं? चेक करो, चेक करो, हेल्थ दे रही हैं या उनकी हेल्थ को खराब करने वाली चीजें दे रही हैं? देखो देते तो हम सब वही है, क्या देते हैं? ब्रजवासी की मिठाई, घेवर। घेवर का कितना ट्रेंड है, अभी तो सावन के महीने में घेवर यहाँ दमादम बिकता है ना? और फेस्टिवल्स पे तो मिलता ही नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो आप सोचो 1 महीने पहले से तो बनना शुरू होता है, और उस 1 महीने पुराने घेवर को हम अपने भाइयों को, अपनी भाभीियों को खिलाते हैं, गिफ्ट करते हैं। और उनके साथ नमकीन, बिस्किट, ये तमाम, और बच्चों के लिए, अपने भतीजों के लिए, अपने भतीजियों के लिए क्या ले लेकर जाते हैं? चॉकलेट्स के पैकेट्स सब ले लेकर जाते हैं। तो आप चेक करो अपनी फैमिली को, अपने लव वंस को आप क्या दे रहे हो। हाँ जी उमंग मैम। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम मैं नहीं लेकर जाती है सब कुछ। मैं तो अभी भी हम लोग मिले थे तो मैं उन लोग के लिए अंजीर, डेट्स, रोस्टेड चने, रोस्टेड बनाना चिप्स, ये सारे लेके एटलीस्ट वो लोग खा तो सकते हैं ना। इंजॉय तो कर सकते हैं उसको, ड्राई फ्रूट जो भी है। मैं मिठाई नहीं लेकर जाती बिल्कुल भी, बिल्कुल, तो क्योंकि अभी कोई हमें भी यही करना है। तो उमंग मैम की बातों से हमें क्या लगा कि हमें अपने भाइयों को, अपनी भाभीियों को, अपने बच्चों को क्या गिफ्ट में देना है। हेल्दी फूड, अनहेल्दी फूड की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, बात हो रही है उनकी हेल्थ की और हमारी हेल्थ की। अगर हम उन्हें ये दे रहे हैं तो ऑब्वियस है कि जब एक घर से, घर में इतने सारे लोग आते हैं फेस्टिवल में, सब एक दूसरे के घर जाते हैं, मिलते हैं, तो कितनी सारी मिठाइयाँ, कितना सारा नमकीन, कितनी सारी प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, ट्रांस फूड, ये सब कुछ चल रहा होता है। और ये सब जब घर में होगा तो क्या करना पड़ेगा? खत्म तो करना पड़ेगा, क्योंकि भैया बहन इतने प्यार से लेकर आई है, तो मेड्स को तो देंगे नहीं, दान तो करेंगे नहीं, खाएंगे। और वो सब जब प्यार प्यार में जब वो खाया जाता है तो वो क्या करता है? हमारी बॉडी को डैमेज कर रहा है, हमारी पूरी हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है। और जो भाई कोशिश कर रहा था 2 महीने से, अपनी फिटनेस जर्नी पे चल रहा था, सोचो अगर वो भाई पहले से फिटनेस जर्नी पे चल रहा है और अपना वेट लॉस कर रहा है, और बहन रक्षाबंधन पर घेवर लेकर आई है, और वो मना भी नहीं कर सकता, बहन गुस्सा हो गई तो, गुस्सा हो गई तो बहन तो बड़े प्यार से लेकर आई है। तो भाई प्लीज अपने भाइयों का, अपने सारे जो भी आपके हैं क्लोज वंस, लव वंस, जिनसे आप प्यार करते हो, अपनी हेल्थ के साथ साथ उनकी हेल्थ का भी ख्याल। आप ये देखो कि क्या उन्हें आप हेल्दी दे सकते
आप उन्हें नट्स दे सकते हो, मतलब ये ड्राई फ्रूट्स जो आते हैं वो ले जाके दे सकते हो, आप सीड्स ले जाके दे सकते हो, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। बस हमें कैटेगरीज में डिवाइड करना है कि क्या अनहेल्दी है क्या हेल्दी है। ओके, तो अभी तो कोई नहीं लेके जाएगा ना भाई घेवर और सोन पापड़ी? बताओ बताओ। कमलेश आंटी ने तो हाथ हिला दिया, नहीं, घेवर और सोन पापड़ी कोई नहीं लेके जाएगा। ठीक है, हेल्दी फूड लेके जाएंगे। और अभी नेक्स्ट पॉइंट, ये तो चलो अनहेल्दी फूड, ट्रांस फैट, पैकेज्ड फूड, इन सब की बात हो गई। एक जो हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को ब्रिजवासी से लड़ाई है क्या? अरे मैडम, ब्रिजवासी से लड़ाई नहीं है मेरी, लेकिन क्या होता है ना, यहाँ का फेमस ही वही है ना, यहाँ का तो फेमस ही वही है। क्या कर सकते हैं, बेचारे के ऊपर तलवार चल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, मिठाइयाँ तो और भी लोग बनाते हैं, पर उसी का नाम आता है सबसे पहले। तो ये मथुरा में रहकर अगर ब्रजवासी का नाम नहीं लिया तो फिर किसका ही नाम लोगे आप, है ना? जैसे कहते हैं ना कि ही इज द किंग, वो राजा है, तो राजा का ही नाम निकलेगा, बाकी सब तो प्रजा है। तो डाइजेस्टिव हेल्थ में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो होता है ओवर ईटिंग। अब आप देखो ओवर ईटिंग कैसे होती है। ओवर ईटिंग मतलब अननेसेसरी ज्यादा खा लेना। अब ओवर ईटिंग जो होती है ना, वो होती ही अनकॉन्शियसनेस की वजह से है, मतलब हमें अवेयरनेस ही नहीं है। जिसको ये पता ही नहीं है कि मैं क्या खा रहा हूँ, कितना खा रहा हूँ, कैसे खा रहा हूँ, और मेरी बॉडी को कितना चाहिए, तभी तो ओवर ईटिंग हो रही है। लेकिन जैसे अब हम लोग यहाँ पर बैठे हैं एफएमसी में, डेली आपको एजुकेशन मिल रही है, अवेयरनेस मिल रही है, तो आप देख कर खाते हो, सोच कर खाते हो, समझ कर खाते हो, आपके अंदर एक अवेयरनेस आ गई। अब आप ओवर ईटिंग नहीं करोगे। ठीक है। और ओवर ईटिंग के साथ जब हम अपने फूड को, हमारी गट एक और चीज से डिस्टर्ब होती है या डैमेज होती है, जब हम अपने फूड को बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं। उसके रीजंस भी सुबह की क्लास में बताए गए थे। अगर हम जल्दी जल्दी खाते हैं तो वो किस तरीके से हमारी बॉडी में इफेक्ट करता है ना? मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में तो सुबह बताया गया था, लेकिन उतना ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगी मैं, क्योंकि हमारे पास टाइम की लिमिट है। बस आप ये समझ लो कि अगर आप अपने दांतों का यूज नहीं करोगे ना, तो वो काम आपकी आंतों को करना पड़ेगा। तो इसीलिए अपने 32-30 सफेद चमचमाते हुए दांतों का इस्तेमाल करो, और ज्यादा से ज्यादा उनको, अपने खाने को चबा चबा कर खाओ, ताकि आपका पूरा मुंह में ही वो घुल जाए। और जब वो अंदर जाएगा तो आपकी गट को, आपके डाइजेशन को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और जब आप जल्दी जल्दी खाते हो तो आपको पता ही नहीं वो कितना च्यू हुआ, कितना महीन होकर आपके फूड पाइप में जा रहा है। ठीक है। तो जल्दी जल्दी खाने से भी, आप लोगों में से किस किस ने अपने फूड की च्यू करते हुए की वीडियो बनाकर डाली है? आज मॉर्निंग में टास्क दिया था, हैंड रेस करिए, किस किस ने डाली है वीडियो? किसी ने भी नहीं डाली? किसी ने भी नहीं डाली? मतलब डाली नहीं है या हैंड रेस करने में डर लग रहा है? लेट मी चेक, मोबाइल मेरे हाथ में है। क्योंकि आगे बताने का कुछ फायदा नहीं है ना, जब तक आप लोग उन चीजों पे वर्क नहीं कर रहे हो, जो काम आपको मिल रहा है उन कामों को आप करोगे नहीं, तो आगे कुछ भी बात करने का, डिस्कस करने का, आपको सोल्यूशन देने का फायदा नहीं है। एक भी वीडियो नहीं है। देखिए, मैंने आपका ग्रुप ओपन किया हुआ है, खोला हुआ है, सबके खाने की फोटो है। स्वाति मैडम ने तो मस्त डोसे की पिक डाली है, और
यस, बस आपकी सैलेड फूड यही पिक्चर्स है, मतलब किसी ने भी वीडियो नहीं डाली। तब इसके लिए क्या पनिशमेंट होना चाहिए बताइए, आप लोग ही बताओ मुझे, आप लोग ही बताओगे क्या पनिशमेंट होना चाहिए, क्योंकि टास्क ना पूरे करने के लिए क्या पनिशमेंट होना चाहिए, आप ही बताओ। हाँ रीता मैम बताएंगे। राधे राधे मैम। मैम कल तक का समय मिला है, रात को डाल देंगे, हमने पहले से सोच रखा था। ओहो, सफाई दे रहे हो। हाँ चलो, तो अभी आप क्या करोगे, लंच आपने अच्छे से किया, उस समय आप बना सकते थे वीडियो, ठीक है, लेकिन कल संडे है, कल आपकी क्लास नहीं होगी, तो आप लोगों को ये अपना टास्क पूरा करना ही है। अगर आप पूरा नहीं करोगे कल की डेट में ये टास्क, अगर मैक्सिमम वीडियोस नहीं आई, तो मंडे को जो अमेजिंग डाइजेस्टिव हेल्थ के सोल्यूशन पे बात होने वाली है, वो क्लास को हम सोचेंगे कि करें कि नहीं करें। किस किस को जानना है, पहुंचना है सोल्यूशन पर, पहुंचना है, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा। जब आप लोग टास्क पूरा नहीं करोगे तो कैसे आपको हम सोल्यूशन देंगे, बताओ, फिर हम भी सोचेंगे। चलो संडे आएगा किसी दिन, तब वीडियो बनेगी, तो संडे को किसी और दिन सेशन को प्लान करेंगे, ऐसे सोचेंगे। आपके पास संडे है, कल आप वीडियो बनाकर, मैक्सिमम मुझे पता है आज के सेशन के बाद आप लोगों की कल वीडियो आ जाए। ओके, डन 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 डन, बोलो, देखो अंचला मैम ने किया है, और रीता मैम डालेंगे, नीतू मैम डालेंगे, और चंचल मैम करेंगे, और कौन करेगा, सुषमा जी करेंगे, कमलेश आंटी करेंगे, स्वाति जी करेंगे, मधु जी करेंगे, वेरी गुड। ओके, और बाकी जिनके कैमरे बंद हैं, नो नो सोल्यूशन फॉर देम, उनके लिए कोई सोल्यूशन नहीं। अनीता जी आपकी भी वीडियो आएगी, ठीक है, ओके, ठीक है। देखिए टास्क पूरा करना क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, टास्क पूरा करना इसलिए जरूरी है, जब भी आपको यहाँ क्लास में कोई भी टास्क दिया जाता है पूरा करने के लिए, पहली बात जब आप उसको कर रहे होते हो तो आप हमारे साथ इंटरनली कनेक्ट हो रहे होते हो, मतलब आप एक एक्टिविटी में पार्ट ले रहे हो, तो आपको मजा आएगा, ठीक है। और जब आप ग्रुप में डालोगे तो आपकी भी एक उसमें पार्टिसिपेशन रहेगा कि आपने किसी एक्टिविटी में पार्ट लिया और आपकी वीडियो आई या आपने कोई फोटो डाला, जो भी टास्क मिला आपका पार्टिसिपेशन रहेगा, आपका नाम लिया जाएगा। आपके एक बच्चे को जब घर में किसी भी तरीके का स्कूल से होमवर्क मिलता है, कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए मिलता है, तो जब वो पूरा करता है तो उसे कितना मजा आता है ना, जब वो बना रहा होता है घर में आपकी हेल्प से, पूरी फैमिली की हेल्प से, और जब वो स्कूल में लेके जाता है तो वो कितना खुश होता है ना, उसके टीचर्स उसको अप्रिशिएट करते हैं, और वो प्रोजेक्ट जो भी उसने बनाया होता है क्लास में डिस्प्ले में लगाया जाता है। तो ऐसे ही जब आप किसी चीज सिस्टम के साथ जुड़े हुए हो और उसके उसमें जो चल रहा है, उन पूरे प्रोसेस को अगर फॉलो नहीं करोगे तो आपको मजा नहीं आएगा, ठीक है। और ये जर्नी कौन सी वाली है, मजे मजे वाली है, बताओ मजे वाली है या सजा वाली है, मजा वाली है ना। तो मजे मजे में ही हम वेट लॉस कर रहे हैं, मजे मजे में ही हम एजुकेशन ले रहे हैं, मजे मजे में ही हम सब कुछ कर रहे हैं। तो इस जर्नी को जितना आप इंजॉय करके करोगे, उतना आप इस जर्नी को उतना आप इस जर्नी को अपनी लाइफ लॉन्ग तक ले जा पाओगे। और आप इसको प्रेशर समझ के करोगे तो ये आपके लिए सजा बन जाएगी। इसकी हर प्रोसेस को फील करो, हर टास्क को पूरा करो, और हर चीज में पार्टिसिपेट करो, ठीक है। मंडे को आप लोगों के लिए ग्रैंड फिनाले आने वाला है, जिसमें जून का रिजल्ट आप सब लोगों के सामने आएगा, ठीक है। तो ऑल आर एक्साइटेड, एक्साइटेड एक्साइटेड, चलो मैं अनम्यूट करती हूँ सब। हाँ मैम, मैं सुधा मैम को अनम्यूट कर रही हूँ। सुधा मैम आप अनम्यूट हैं, हाँ राधे बताइए। राधे मैम। राधे राधे मैम।
मैं सभी कोच को थैंक यू कहना चाहती हूँ। पहले तो मैम मेरे को बहुत रिलीफ है पहले से, रिएक्शन आने से पहले मतलब मैं बहुत ज्यादा दिक्कतों की मतलब बहुत ज्यादा परेशानी आती मेरे शरीर में, अब बहुत रिलीफ है। सुनंदा मैम, खुशबू मैम, आप सब मैमों को बहुत थैंक यू। और मैं ये वाली प्रॉब्लम आपने बताई थी रिएक्शन वाली, तो मैं बोल रही थी हो नहीं पा रहा था मेरे से। तो मतलब ओके। एंटीबायोटिक भी मैं नहीं ले पाती हूँ। मैं एंटीबायोटिक लेती हूँ तो मेरे को रिएक्शन हो जाता है, जैसे सारी स्वेलिंग आ जाती है चेहरे पे, तो मैं कोई भी एंटीबायोटिक टैबलेट ले नहीं पाती हूँ, मेरे तो को रिएक्शन आपकी की बॉडी प्रॉब्लम। उसके लिए बनी ही नहीं है, सीधा सीधा सा। आपको बॉडी बोल रही है कि एंटीबायोटिक्स मुझे चाहिए ही नहीं। मैम कभी वैसी प्रॉब्लम आ जाती है जैसे फीवर वगैरह आ जाता है, तो मैं दवाई, जैसे बहुत से लोग होते हैं मेडिकल से मंगा के फीवर की टैबलेट ले लेते हैं कि मेडिकल से ले आओ और मैं ले लूंगी, तो मैम ऐसे भी नहीं ले पाती हूँ मैं तो डॉक्टर की परमिशन से ले पाती हूँ। मैम ये जो होता है ना केमिस्ट से जाके ले आओ, ये एक बहुत ही गलत सिस्टम है। इसको तो हमें बिल्कुल फॉलो नहीं करना चाहिए। केमिस्ट क्या कर रहा है? केमिस्ट कौन है? हमें दवाई दे रहा है, वो उसको नहीं पता आपके लिए क्या दवाई ठीक है क्या नहीं है, वो डॉक्टर ही बता पाएगा। ठीक है ना? हाँ तो ये वाला सिस्टम तो किसी को भी फॉलो नहीं करना है कि सर दर्द हुआ जाओ केमिस्ट के पास एक पेन किलर ले आओ, ले ली। हल्का सा फीवर हुआ जाओ केमिस्ट के पास कोई भी मेडिसिन ले आओ और ले ली। उसको तो पता ही नहीं भाई आपकी, उसने आपका चेकअप किया, उसने आपका फीवर को मेजर किया क्या, कितना है, कितना फीवर है, किस तरीके से आपको प्रॉब्लम हो रही है, फीवर के साथ और क्या क्या प्रॉब्लम है, वो तो डॉक्टर ही बता सकता है। इसलिए मैं एलोपैथिक टैबलेट में कम ले पाती हूँ, होम्योपैथिक या फिर देसी इलाज ही ज्यादा कोशिश करती हूँ लेने की, क्योंकि फीवर डोलो टैबलेट चला था जब कोरोना टाइम में, तो वो भी मेरे को रिएक्शन कर जाता था। डोलो ये सब कुछ टैबलेट होती है ना फीवर की, ये भी नहीं ले पाती थी मैं। तो मैं इसीलिए अपने मैंने शरीर बोला था, को इसीलिए मैंने सबको बोला था कि चेक योर सेल्फ, कि हमें किस चीज से प्रॉब्लम हो रही है, हमें अपनी बॉडी को खुद ही चेक करना पड़ेगा। मतलब जैसे होता है ना कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था कि चाय कॉफी जो ज्यादा पीते हैं, तो वो पहले अपनी बॉडी को चेक करें कि कॉफी ज्यादा पीने के बाद या चाय पीने के बाद या कुछ भी चीज जो आप खा पी रहे हो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, किसी तरीके की एंजाइटी, पेन, नोजिया वाली फीलिंग, इस तरीके का स्लीपलेसनेस, मतलब आपको नींद नहीं आ रही, इस तरीके की फीलिंग्स तो नहीं हो रही। अगर किसी भी पर्टिकुलर चीज से आपको ऐसी फीलिंग हो रही है तो वो मैम आप कोई ही सोल्यूशन पहले नहीं है चेक करोगे। इसका। हाँ जी। मैम कोई सोल्यूशन नहीं है इसका, कभी भी जैसे इमरजेंसी में कोई टैबलेट लेनी पड़े तो मैं कैसे ले पाऊँ, देखिए ऐसा लगता इसका इसका सोल्यूशन सबसे पहले ये है कि आप जो अभी प्रोसेस, आप जिस ट्रैक पे चल रहे हो ना, वो बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हो। जब हमें कोई भी मेडिसिन सूट नहीं करती उसका मतलब होता है कि हमारी बॉडी मेडिसिन के लिए नहीं बनी है, हमारी बॉडी बनी है अच्छे फूड के लिए। तो आप अच्छा फूड खाओ, अपनी बॉडी में गुड बैक्टीरियाज के नंबर्स को बढ़ाओ। जब आपके गुड बैक्टीरियाज बॉडी में ज्यादा हो जाएंगे ना तो बैड बैक्टीरियाज अपने आप कम हो जाएंगे। ठीक है ना? है। ओके। और बॉडी हेल्दी, हेल्थ की तरफ जाएगी, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएगी। हेल्थ मतलब आपको मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और कभी कभी जब पड़ती है तो क्या होगा, जब बॉडी हेल्दी हो जाएगी तो आपको मेडिसिन भी झेलने की शक्ति मिल सूटेबल जाएगी। हो। है ना? ओके। झेलने की शक्ति तो नहीं है, तभी तो वो आपको उसके साइड इफेक्ट्स दिख रहे हैं। जब झेलने की हाँ। शक्ति आ जाएगी तो साइड इफेक्ट्स भी नहीं दिखेंगे। ठीक है ना? तो पहले अपनी हेल्थ पे काम मैम करना। जैसे गरम नहीं ले पाती कुछ भी, जैसे कहती थी मैम, वो मैम शाम को इवनिंग में आती है, वो कहती है मैं गर्मियों में भी बाजरे की रोटियां खा लेती हूँ, तो मैं मैम सर्दियों में भी नहीं खा पाती हूँ बाजरा। जैसे बाजरा होता है तो सर्दियों में सूटेबल नहीं होता, मैं सर्दियों में भी गर्म चीज नहीं ले पाती हूँ। आपको हाई ऐसे हाई अब बी, गर्मियों में तो आपको हाई बीपी का है ना इशू सुधा मैम? अब हाँ। टैक्सी में मैं नॉर्मल पानी में लेती हूँ, जिस दिन लगता है कि आज थोड़ा गर्म कर लेती हूँ पानी, मैम दिक्कत हो जाती है, वो चलो बीपी बढ़ आपकी जाता है। कोच से बात करते हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं आपके बारे में। हाँ जी खुशी मैम, अनम्यूट कीजिए। नहीं नहीं, मैम ये मेरे को अपनी प्रॉब्लम बता, मतलब वो पूछ रही है वो अच्छा है, लेकिन क्या ठीक हुआ ये बताओ अपना, आपकी कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हुई मेरे गैस की रेफर प्रॉब्लम के बाद। मेरी गैस की प्रॉब्लम भी ठीक हुई है मैम, इंचेस भी गए हैं, मेरा वेट भी लॉस हुआ है, और मेरे थोड़ा डिप्रेशन भी थोड़ा सही हुआ है, बहुत डिप्रेशन में रहती थी,
थोड़ा सुगंधा, मतलब लाइफ में थोड़ा ज्यादा परेशानियां आई हैं लाइफ में, तो डिप्रेशन में हो ही जाता है। ये पार्ट ऑफ मतलब लाइफ जो है। होना था वो लाइफ में चेंज हो गया, तो थोड़ा दिक्कत आई थी, पर बहुत ही मेरे प्लेटफॉर्म मिल गया मैम। कभी मैं सोचती थी कहीं चली जाती हूँ, मन दे थोड़ा टाइम पास होगा, पर अब प्लेटफॉर्म मिल गया मैम, कि थोड़ा लगता है कि हाँ रिलीफ मिलेगा क्लास लेने में। रिलीफ मिलेगा, यहाँ पर कुछ बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा, कुछ अच्छा पॉजिटिव सुनने को मिलेगा। अभी देखो सिंपल सा एक लाइन में आपकी आपकी हर प्रॉब्लम का एक लाइन में सोल्यूशन है। आप सही ट्रैक पे चल रहे हो, अपनी कोच की गाइडेंस को हमेशा फॉलो करते रहो। बॉडी ने सही होना, जैसे कहते हैं ना कि रिजल्ट देना शुरू कर दिया है। जो जो आपके इश्यू थे वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। तो ठीक हो पहले रहे हैं। इश्यूज ठीक होंगे, फिर एनर्जी बढ़ेगी, गट आपकी ठीक होगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, और जैसे जैसे इम्यूनिटी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आप हर चीज को झेलने की, खाने की, पीने की आपकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी। ठीक है ना। तो जो सालों पुरानी प्रॉब्लम होती है ना, मैं हमेशा कहती हूँ, जो लोग जिनमें पेशेंस नहीं होता ना, जो लोग कहते हैं कि नहीं 2-3 महीने हो गए, ये हो गए, रिजल्ट नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, तो आपको सिर्फ इतना अपने माइंड में सोचना है कि हमारी ये प्रॉब्लम कितनी पुरानी थी। इतनी पुरानी, ये तो है मैम। है ना। उस सालों पुरानी प्रॉब्लम को अगर प्रॉब्लम 6 महीने, यस 6 महीने, 1 साल, 2 साल भी लग रहे हैं, तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। 12 साल, 12 साल पहले अभी किसका एग्जाम्पल था यहाँ पे, 12-14 साल से जिसको प्रॉब्लम थी और मेडिसिन से भी असर नहीं हो रहा था, और 3-4 महीने के न्यूट्रिशन के बाद उनकी हेल्थ ठीक होने लगे। डेली लेती हूँ मैम, मैं कम से कम 8 साल से या 6 साल से डेली गैस की टैबलेट लेती हूँ। नहीं लेती हूँ तो इशू हो जाता है, वही गैस बनती है, उससे बीपी हाई हो जाता है। डेली ले रही थी तो उससे। मेडिसिन से प्रॉब्लम केवल ऐसे क्योर हो रही थी, वो हमेशा के लिए ठीक तो नहीं हो रही थी ना। हमेशा हाँ, इसीलिए हमें क्या करना है, मेडिसिन सोल्यूशन नहीं है। मेडिसिन वो केवल उस टाइम के लिए सोल्यूशन है। हमें अपनी लाइफस्टाइल पर ही वर्क करना पड़ेगा। दिस इज द मेन सोल्यूशन फॉर आवर हेल्थ। ये बहुत हमें अपने सीखने को मिला। फूड पे काम करना पड़ेगा, अपनी लाइफस्टाइल पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बॉडी को यही चाहिए, मेडिसिन नहीं चाहिए हमें। और जो चाहिए वो देने लग जाते हो तो सब हैप्पी हैप्पी होने लग जाता है ना। थैंक यू मैम। ओके, बहुत अच्छा। आप भी खुश हो जाओ। और अभी टाइम भी हो गया है, एक बार सुगंधा मैम ने हैंड रेस किया, उनसे भी पूछ लेते हैं। हाँ जी मैम। मैम जो 12 इयर्स वाला जो आप बोल रहे हैं ना, आज एक्चुअली स्वाति मैम है नहीं है, उनका 12-13 इयर्स पहले का अस्थमेटिक इश्यू था, वो उनका 1 मंथ में सॉल्व हुआ है, ओनली 1 मंथ में। सोचिए अब, और कितने सालों से वो मेडिसिन ले रहे होंगे इस चीज के लिए। मेडिसिन वो हर साल में 2 बार तो हॉस्पिटलाइज्ड होती थी 15 डेज के लिए, जाती होती थी। उनका ये एक मतलब रूटीन था। अभी वो 1 मंथ में उनकी वो वाली प्रॉब्लम 90% सॉल्व हो गई है। तो रिजल्ट तो हमारे सामने है और सोल्यूशन हमारे ही पास है। जैसे जैसे हमारी बॉडी में रिजल्ट आ रहे हैं, हमें सोल्यूशन मिल रहा है, तो हमें अपने क्वेश्चंस का आंसर खुद मिल रहा है। हमें उन आंसर को, हाँ जी सुगंधा, दीपिका भी दीदी है। एक बार फिर से बोलिए। मैम दीपिका मेरी दीदी है, बड़ी अच्छा सिस्टर। अच्छा, ओके ओके। तो दीपिका मैम तो बड़ी खुश है, मुझे तो उनकी स्माइल देख के पता लग रहा है, शी इज वेरी हैप्पी। है ना। तो हाँ बहुत ही अमेजिंग सेशन रहा, और आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाए, ध्यान से सुना, और मंडे को आपको रेडी रहना है डाइजेस्टिव हेल्थ के सॉल्यूशन के लिए, गट हेल्थ के सॉल्यूशन के लिए। मंडे को हम मॉर्निंग में बात करेंगे। और कल सबको अपना अपना टास्क पूरा करना है। ठीक है। अगर टास्क पूरा नहीं किया तो सॉल्यूशन के बारे में हम सोचेंगे। ओके, चलिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। आप सब अनम्यूट कर सकते हो। लव यू लाइक यू Thank you, मैम। ma'am. Respect Thank you, you, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Thank लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। Thank you. Thank you. Stay healthy, wealthy and beautiful. Yes. Smile, smile. Bye bye.